करूंगा। मैं अपने सभी संगी भाई बहनों की जो है उनके सुख सुविधा के लिए काम करूंगा, तो वो सबसे बढ़िया काम होगा। क्योंकि राजनीति जैसे देखने में आ रहा है वो राजा की नीति होती है, ठीक है। यदि मेरे मन में कोई ऐसा जो है विचार आ गया, जैसे आज के हालात हम देख रहे हैं, वर्तमान की जो राजनीति है, यदि हम थोड़ा सा गहराई से उसको पलट कर देखें तो जो वर्तमान की जो राजनीति है उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ है, जिसको हम पहचान नहीं रहे, या पहचानने में हम थोड़ी जो है अपने को नासमझी कहें या उसको अनजान बन रहे हैं। लेकिन जो राजनीति चल रही है वो संघ की राजनीति चल रही है। तो यह संघ भी जो है उसी तरह से काम करेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करना, और ये काम हम सबको करना पड़ेगा। यदि हम आपस में ही, अब जैसे यहाँ पे 150 से 200 लोग बैठे हैं और एक कोई पद है और सारे के सारे लोग जो है अगर उसमें पर्चा भर देंगे तो क्या हम सफल हो जाएंगे? तो यही तो हमें सोचना है। और हमारे बीच हो क्या रहा है? यही हो रहा है क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं, और दो दोस्त जो है दूसरों को देते हैं कि जी उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन हम अपनी कभी नहीं देख रहे कि हम गलती कहां कर रहे हैं। क्योंकि जो समण संघ के जो 10 विनय हैं ये इतने महत्वपूर्ण है। यदि हम इनको अपनाना आज से ही शुरू कर दें तो हमारे दैनिक जीवन में जो है आने वाली इतनी खुशी महसूस होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लगातार 26 महीने से जूम पोर्टल पर 8 से 11 बजे लगातार मीटिंग होती है। उसमें बहुत सारे समण भाई जुड़ते हैं, अपने सवाल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समण संघ कोई चीज थोप रहा है, ये तो एक अपनी विचारधारा है जो हमारी पुरानी 3000 साल पुरानी जो है, इस पूरे विचारधारा को जो है कुछ हमारे साथियों द्वारा जो है खोजबीन करके कुछ उन्होंने साहित्य पढ़े तब इसको लेके आए हैं। क्योंकि समण संघ जो है वो समान विचारधारा के लोग, समता में रहने वाले लोग, और जो हमारा आधुनिक भारत के जो है जनक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा है उसमें अगर आप एक तरफ पूरा संविधान छोड़ दीजिए और आप उन 8-10 लाइनों को जो है पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या हम सामाजिक, हमारे साथ न्याय है इस समय? यदि नहीं, यदि है सामाजिक न्याय हो रहा तो हम मत जुड़े आपस में एक दूसरे से, ठीक है जी। और यदि नहीं मिल रहा तो हमको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। और आर्थिक में तो हमें मालूम है कि आर्थिक स्थिति में कितने मजबूत है, और राजनीति में भी आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हमको एक एक शब्द पे जो है इस प्रस्तावना को यदि हमने पढ़ लिया, इसको हम ये समझ लें, हम इसको एक तरह से वो भी कह सकते हैं जैसे वो क्या बोलते हैं इनको, जो हम प्रार्थना करते हैं ना रोज सुबह उठ के लोग बाग, जो हमारे विरोधी जो आडंबरों में घुसे पड़े हैं, हमारी महिलाएं, हम खुद भी हैं, यदि हम इस प्रस्तावना को पढ़ना शुरू कर दे डेली तो मेरे विचार से काफी हम लोगों में सुधार आ जाएगा। क्योंकि ये काम हम सबको करना है, किसी एक के बस का काम ये नहीं है। यदि हम ये सोचेंगे कि सूर्य कुमार करेंगे या गणेश जी करेंगे या संतोष जी करेंगे या आशु जी करेंगे तो ये काम नहीं चलने वाला। संघ का काम संग रहकर सभी को करना पड़ेगा, और ये हमको काम आसानी से करना है। अपने घर परिवार रिश्तेदार इनको सबको जोड़ते हुए जिस दिन हम ये सब कड़ी हमारी मजबूत होती चले जाएंगे उस दिन हमारा संघ मजबूत हो जाएगा, और जो चाहेंगे आप घर बैठे अपनी मांग मनवा सकते हैं। इतनी ताकत संघ में है। आप जंगली, तो जंगल पास में हमारा, यहाँ जंगली जानवर को देख लीजिए, जब वो संघ में रहते हैं तो शेर उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर, जैसे ही उससे कोई जानवर दाएं बाएं होता है तो उसको शिकार कर लेता है। मधुमक्खी का उदाहरण है,
आपका जो है चींटियों का उदाहरण है, देखिए कैसे मिलजुल के अपना राशन पानी जो है अपना ले जाते हैं और अपनी व्यवस्था करते हैं। तो ये संघ भी जो है प्राकृतिक है, इसमें कोई ऐसी बनावट नहीं है बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति जिसको राजनीति करनी हो जा सकता है, लेकिन पूरा समण संघ जो है 120 करोड़ लोग हैं आज की समय में, हम लोग पूरे देश में, तो पूरा 120 करोड़ यदि सब पर्चे भर देंगे। बात बाहुल्य दिन है वो शनिवार गलत दिन नहीं है, वो एकदम अमूल्य दिन है, इसका मूल्य ही नहीं है आज तक। हमारा दिन है, हमारा अपना दिन है। जैसे रविवार का दिन ईसाइयों का है, जैसे बृहस्पतिवार का दिन जो है मुस्लिम उसका क्या बोलते हैं सिख लोगों का है, ठीक है। जैसे शुक्रवार का दिन मुस्लिम। जो संघ आदेश करता है वो सर्वोपरि है, संघ का ही आदेश मान्य होगा, जो कि बहुमत के हिसाब से होता है। अगर हम किसी बात को कह रहे हैं और हमारी बहुमत 51% से अधिक है तो ही वो मान्य होगा। इसी बात पे अपनी वाणी को विराम देते हुए संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। धन्यवाद सर। के विरुद्ध जाना, संघ के प्रति अपनी दुर्भावना रखना, संघ में विपक्ष तैयार करना, संघ में संघ की विचारधारा के विरुद्ध बात करना या ऐसी कोई बात सोचना, बात का क्रियान्वयन करना, संघ को तोड़ना, दूसरे संघी को भड़काना, जो संघ के 10 गोल्डन नियम है उनके विरुद्ध आचरण करना, संघाधिशेष को नहीं मानना, संघ में रहकर निजी काम करना और जो संघ निर्णय ले उसके पास होने के बाद भी उसे उस निर्णय से असहमत होना, यह सब संघात में आते हैं और संघ ऐसे घातक पर कार्रवाई करता है। पिछले साल भी ऐसे 2 संघी साथी थे जिन्होंने संघ विरुद्ध कार्य किया और संघ ने उनको 1 साल के लिए बाहर रहने की सजा दी। तो जो भी संघी साथी संघ के विरुद्ध ऐसा कोई अपना आचरण करता है तो उस पर संघ बैठता है, संघ का हाउस लगता है और संघ जो निर्णय लेता है उसे बहुमत से पास किया जाता है। ये संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 9वां गोल्डन नियम है, अब में 10वां जो नियम है उपरोक्त 9 में संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कट किए जाएंगे, ना साथ में जुड़ो, रहो साथ में, ये काम करो, क्योंकि शनिवार दिन व्रत नहीं है, उसको व्रत साबित किया गया है। आप अपने रिश्तेदारों को बताओ कि शनिवार बुरा नहीं होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। मेरी नौकरी शनिवार लगी, मैंने अपना मकान की शनिवार रखवाई, मैंने गाड़ी खरीदी शनिवार खरीदी, जितने भी काम हमने किए हैं